आसमान में सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। जनरल डायर के इशारे पर जवान ने बिना रुके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन उन 10 मिनटों ने हजारों जिंदगियां छीन ली। 16 राउंड की फायरिंग, बिना एक सेकंड की देरी के। कोई नहीं बचेगा। डायर के सैनिकों की आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। बंदूकें तब तक गरजती रही जब तक उनमें आखिरी गोली बाकी थी। चारों तरफ भगदड़ मची थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ माँओं ने अपने बच्चों को गोद में उठा लिया, शायद सोच रही थी कि मासूम बच्चों को देख सैनिकों का दिल पिघल जाएगा। लेकिन नहीं, बंदूकें रुकी नहीं। कुछ बूढ़े कांपते पैरों से दीवार की ओर भागने लगे, लेकिन तभी गोलियां उनके जिस्म को चीर गई। कुछ नौजवानों ने आखिरी कोशिश में कुएं की तरफ दौड़ लगाई। अगर बाहर नहीं भाग सकते तो शायद कुएं में कूदकर जान बच जाए, लेकिन मौत ने वहां भी रास्ता रोक रखा था। लोग एक के बाद एक कुएं में कूदने लगे। कुछ जिंदा मर चुके थे। देखते ही देखते वह कुआं लाशों से भर गया। जब नरसंहार थमा और लोग वहां पहुंचे तो कुएं में से 120 लाशें निकाली गई। पानी नहीं, सिर्फ खून। इसलिए आज भी उसे खूनी कुआं कहा जाता है। सैनिकों की बंदूकें आखिरकार शांत हुई, लेकिन दीवारों पर छूटे गोलियों के निशान कभी मिटने वाले नहीं थे। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारें उन गोलियों की कहानियां कहती हैं, कहानियां उन बेगुनाहों की जो सिर्फ अपनी आज़ादी की बात कहने आए थे और जिनकी आवाज़ गोलियों की गड़बड़ाहट में हमेशा के लिए दबा दी गई। 10 मिनट की अंधाधुंध फायरिंग के बाद जब गोलियों की आवाज़ थमी, तब जलियांवाला बाग मौत के सन्नाटे में डूब चुका था। हर तरफ लाशें बिछी थी, घायल कराह रहे थे और चारों ओर खून ही खून था। लेकिन जनरल डायर, वो तो इस खूनी खेल के बाद राक्षसों की तरह हंसता हुआ बाहर निकल गया। यह हुकूमत का असली स्वाद है। उसकी आंखों में दहशत नहीं, बल्कि विजय का अहंकार था। वह सिर्फ जलियांवाला बाग तक ही नहीं रुका। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे दिखता, वह उसकी बंदूक का अगला निशाना बन जाता। अंग्रेज सैनिकों ने बेगुनाहों को अपनी तोपों के पीछे रस्सियों से बांध दिया और सड़कों पर घसीटते हुए ले गए, मानो वह इंसान नहीं, मांस का लोथड़ा हो। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आधिकारिक आंकड़े जारी किए। 349 मौतें, बस 349। लेकिन जो वहाँ थे, जो अपनों को खो चुके थे, वह जानते थे कि हकीकत में मरने वालों की संख्या हजारों में थी। पूरा देश हिल गया था। हर तरफ इस नरसंहार की निंदा होने लगी। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट माइकल ओडवायर को जिम्मेदारी सौंपी, और जब जनरल डायर से पूछा गया कि उसने